स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल पहली जो मेरी टिप है वो यही है कि अगर आपके लाइफ में कोई रास्ता नहीं है तो रास्ता खुद बनाइए, क्योंकि रास्ता आप खुद नहीं बनाएंगे तो कोई आपके लिए नहीं बनाएगा। क्योंकि अगर मैं बात करूं, मैं जब 7वीं कक्षा में थी तब मुझे स्कूल ने कह दिया कि आप विजुअली इम्पेयर्ड है तो हम आपको नहीं पढ़ा सकते, हमें नहीं पता कि आपको कैसे पढ़ाना है। और किसी भी स्कूल ने नयानंगल और आसपास के मुझे तब एडमिशन नहीं दी, तो आई स्टडीड, घर पे बैठ के मैंने कॉरेस्पॉन्डेंट की स्टडीज की, 10th 12th ग्रेजुएशन एंड देन मास्टर्स इन इंग्लिश फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आपका रास्ता ना हो तो आपको खुद रास्ता बनाना है। तो तभी मैंने सोचा कि सब काम मैं यहीं से करूंगी, और आज मुझे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मैडम मुर्मू जी से अवार्ड मिला है फॉर माई इंडिविजुअल एक्सीलेंस। तो बात इसलिए सी है कि अगर आप कोई भी क्लास में हैं, अगर आपको लगता है कि रास्ता नहीं है तो खुद बनाइए। सेकंड टिप यही है कि नेवर गिव अप एटीट्यूड होना चाहिए। अगर मैं सोचती कि मुझे नहीं दिख रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि आप में से मैं जानती हूँ बहुत लोगों को नहीं पता मैं कैसे काम करती हूँ। मेरा स्क्रीन रीडर मुझे पढ़ के बताता है, स्क्रीन पे जो भी आता है वो पढ़ के मुझे बताता है, तो वैसे मैं काम करती हूँ। तो नेवर गिव अप एटीट्यूड होना चाहिए, चाहे कोई कुछ भी कहे आपको, आपको यही सोचना है कि आपको खुद करना है, क्योंकि अगर आप अपने साथ नहीं खड़े रहेंगे तो कोई आपके साथ नहीं खड़ा रहेगा। और तीसरा और जो लास्ट टिप है वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि कंपैरिजन नहीं करना है। अगर मैं भी कंपैरिजन करती कि मेरे भाई बहन फ्रेंड्स स्कूल जाते हैं, उनके लिए सब सुविधाएं हैं, मेरे लिए नहीं है, तो शायद आज मैं इतनी आगे नहीं पहुंचती और इतना कुछ नहीं कर पाती। तो मुझे यही लगता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी, नॉलेज अपनी बढ़ाइए, नेटवर्किंग कीजिए, लोगों से मिलिए, और जितना हो सके उतना अपने पे ध्यान दीजिए, कंपैरिजन पे नहीं। क्योंकि अगर आप प्रिंसिपल भी हैं, अगर आप हेड भी हैं, अगर आप प्रेसिडेंट भी हैं, तो हमेशा आपके ऊपर भी लोग होंगे और आपके नीचे भी। तो सिर्फ आपको अपने आप पे काम करना है। और लास्ट में मैं यही कहूँगी कि कोशिश कीजिए कि इस सोसाइटी को और भी इंक्लूसिव बनाइए। मैं सेंसिटाइजिंग सेशंस करती हूँ 11th 12th इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस, स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज, ऑफिस में जाके भी अपने सेशंस करती हूँ, जहाँ पे मैं बताती हूँ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी यानी कि दिव्यांग जन लोगों को आप उन अपनी लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से उन्हें बिल्कुल ये ना कीजिए कि उन्हें एडमिशन नहीं देनी या एम्प्लॉयमेंट नहीं दी गई। क्योंकि मैं भी एक यूएस की कंपनी के साथ काम करती थी, तो उन्होंने कहा दिव्या यू आर वेरी गुड एट योर वर्क बट वी डोंट नो हाउ टू प्रोवाइड यू स्क्रीन रीडर असिस्टेंस एंड एक्सेसिबल टेक्नोलॉजी। Then I thought कि I will start my own business, and today it's been more than 5 years that I have my clients in India and abroad, and I'm working from here in Nyanangal, and I'm trying to make this society more inclusive. So फैकल्टी मेंबर से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको कोई भी पर्सन विद डिसेबिलिटी मिलता है, चाहे वो विजुअली इम्पेयर्ड हो या कोई भी और डिसेबिलिटी या कोई भी कंडीशन हो, प्लीज उनको और जानकारी दीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आई विल मेक श्योर कि मैं आपको बताऊँ कौन सी टेक्नोलॉजी और कैसे कोई भी स्टूडेंट आगे बढ़ सकता है। तो सभी आम बच्चों के लिए और बोर्ड पेपर आ रहे हैं अभी, तो उन बच्चों के लिए सिर्फ एक ही सजेशन है, अपने पे ध्यान दीजिए। आप कुछ भी कर सकते हैं, अगर मैं ये सब कुछ कर सकती हूँ तो आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं। सो थैंक यू so much for having me here and all the very best. Thank you.